नमस्कार दोस्तों अभी राम मंदिर का शिलान्यास 22 जनवरी को होने वाला है, जो कि नरेंद्र मोदी उस दिन आके करने वाले हैं। लेकिन अभी हाल ही में शंकराचार्य का एक बयान आया है, क्योंकि उन्हें राम मंदिर के शिलान्यास में आपत्ति दिखाई देती है। शंकराचार्य अभी काफी चर्चा में चल रहे हैं। तो आखिर ये शंकराचार्य कौन है, कैसे शंकराचार्य का चुनाव किया जाता है, क्या योग्यता होनी चाहिए शंकराचार्य बनने की, आइए बिना समय गवाए पूरे डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताते हैं कि शंकराचार्य की पद की शुरुआत कब से हुई। मान्यताओं के अनुसार इस पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी। आदि शंकराचार्य हिंदू दार्शनिक और धर्म गुरु थे, जिन्हें हिंदुत्व की सबसे महान प्रतिनिधियों में एक माना जाता है। सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना भी की थी। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये मठ क्या होते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी सुन लीजिए। सनातन धर्म के मुताबिक मठ वो स्थान है जहां गुरु अपने शिष्य को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताते हैं। इन गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शंकराचार्य चुने कैसे जाते हैं, क्या योग्यता होनी चाहिए शंकराचार्य बनने की। दोस्तों शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी होना जरूरी है। सन्यासी बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, अपना पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी माना जाता है। वहीं शंकराचार्य बनने के लिए ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इसके अलावा तन मन से पवित्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता होना चाहिए। इसके बाद शंकराचार्य के प्रमुख आचार्य महामंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। तो दोस्तों अभी के समय में कितने शंकराचार्य भारत में हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों ओडिशा के पुरी में गोवर्धन मठ हैं और वहाँ के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। वहीं गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ है, जिसके शंकराचार्य सदानंद सरस्वती जी महाराज हैं। वहीं दोस्तों उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योतिर्मठ है, जिसके शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज हैं। वहीं दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है, जिसके शंकराचार्य जगत गुरु भारती तीर्थ जी महाराज हैं। अब दोस्तों ये 4 जो मठ मैंने आपको बताया है, ये 4 मठ आदि शंकराचार्य के समय पर स्थापित किया गया था। मान्यता ये है दोस्तों कि सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च माना जाता है। इस शंकराचार्य पद की शुरुआत आदि शंकराचार्य ने की थी। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी और इन 4 मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योतिर्मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूरब में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ और पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। इन 4 मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। संस्कृत में इन मठों को पीठ कहते हैं। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को जिम्मेदारी सौंपी। तभी से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई। तो अब दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि ये आदि शंकराचार्य कौन है। तो दोस्तों आपको बता दें, सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़े धर्म गुरु माने जाते हैं, जो बौद्ध धर्म के दलाई लामा और ईसाई धर्म के पोप के बराबर माने जाते हैं। पूरे भारत में इन 4 मठों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के संत समाजों में सबसे ऊपर शंकराचार्य आते हैं। दोस्तों प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा के विकास और धर्म के प्रचार प्रसार में आदि शंकराचार्य का महान योगदान है। उन्होंने सनातन परंपरा को पूरे देश में फैलाने के लिए भारत के 4 कोनों में मठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म सुधारक थे। धार्मिक मान्यता में उन्हें भगवान शंकर का अवतार भी माना गया है। उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा पैदल की थी। इस महान शख्सियत के जीवन का अधिकांश भाग देश के उत्तरी हिस्से यानी कि उत्तर भारत में बीता। इन मठों की स्थापना ईसा के पूर्व 8वीं शताब्दी में स्थापित की गई थी, ऐसी मान्यता बताती है। तो दोस्तों आपका इस पर क्या कहना है, क्या आप ये जानते थे? कमेंट में हमें जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका दिन शुभ हो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।